इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मान लिया तो मां है ना। जरूरी नहीं है कि गर्भ से ही बाहर आओ तो मां कहलाई जाए या बाप कहलाया जाए। इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊंचा है। दोहराओगे ये लाइन मेरे संग? इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊंचा है, बड़ा है। खून का रिश्ता यदि धोखा दे दे तो कोई इंसान ही ना मदद करता है। और सच बताएं तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि ये पूरा भारत अपना है, पूरा विश्व। हमारी सनातन परंपरा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों, हमें तो ये नहीं लगता कि ये हमारी बच्ची नहीं है, सब तो अपने हैं। अब सोचिए गौरी गोपाल विद्यालय है भैया, गौरी गोपाल विद्यालय में 175 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 175 बच्चे। सब बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। ये दास अनिरुद्ध इन बच्चों की सेवा करता है। अब ये बच्चों को मैंने तो जन्म नहीं दिया। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के ये बच्चे देखिए, क्या ये आपके नहीं है? क्या ये मेरे नहीं है? समस्या ये है कि हम कुएं के मेंढक होना चाहते हैं। हम कहते हैं केवल ये 2 बच्चे हमारे हैं। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये 2 बच्चे आपके हैं, ये 4 बच्चे आपके हैं, बस हम 2 हमारे 2। सोचो देखो, ये विद्यालय है, ये बच्चों के संग इन्हीं के साथ मैं भी खाता हूँ। गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे खाते हैं वही थाली में वही भोजन ये दास अनिरुद्ध भी पाता है। बच्चों को हम रखते हैं निःशुल्क, पढ़ाते हैं निःशुल्क, कपड़े लत्ते कॉपी किताब सब फ्री। हम 175 की सेवा कर सकते हैं, बस हमारी क्षमता इतनी है। आप लोग भी करिए ना। 2 में क्यों सिमट के रह जाते हो? 2 बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं आपके, आप तो कुएं के मेंढक बन जाते हैं। बस इतनों में बंध के रहेंगे। पूरी जिंदगी आप कमाते हो केवल 2 लोगों के लिए, केवल 4 लोगों के लिए, जबकि आप चाहें तो हजारों के लिए कमा सकते हैं। लेकिन आप कुएं के मेंढक हैं, आप बढ़ना ही नहीं चाहते। आप अपने अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आपने अपनी बुद्धि में ताला लगा रखा है। आपकी क्षमता ज्यादा है काम करने की, पर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास तो इतना है, बस अब नहीं करेंगे कुछ। अरे मेरी मेहनत करने से, देखो ये दास अनिरुद्ध कार्य करता है, मेरी मेहनत करने से यदि 175 बच्चे पढ़ जाएं, 322 माताएं यहाँ रहती हैं और 30,000 लोग गौरी गोपाल में पर डे भोजन करते हैं। यदि एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से ये तमाम सेवाएं चल रही हैं, तो बताओ मेरा मेहनत करना, पैसा कमाना सार्थक है कि नहीं? मैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता जहां ये कहूं कि केवल ये बच्चा मेरा है। नहीं, सब मेरे हैं। ये माँ मेरी, ये बच्चे मेरे। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे। 1 से 12वीं तक एक विद्यालय, काम चालू हो गया है, नींव डल रही है। आपसे हम भीख मांग मांग कर सेवाएं करते हैं। हमने अपने को कुएं का मेंढक नहीं बनाया, 2-4 में बांध के नहीं रखा अपने को। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी मत बांध के रखिए अपने को। अपने परिवार, अपने लिए सोचना बड़ी बात नहीं है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अच्छा बताओ मैया, एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के बेटे हैं या नहीं? बोलो हाँ, जोर से, जोर से हाँ। अच्छा शंकर जी के बेटे हैं कि नहीं? गणेश जी और शंकर जी के बेटे हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। बताओ भगवान नारायण के बेटे हैं कि नहीं? बोलो। लक्ष्मी नारायण संग रहते हैं। बताओ लक्ष्मी नारायण के कोई संतान है? बोलो।
जैसे शिव पार्वती के पुत्र हैं गणेश कार्तिकेय जी, ऐसा आप जानते हो कि लक्ष्मी नारायण के कोई बच्चे हैं? सुना आपने कभी? जोर से, जोर से। नहीं, क्यों नहीं? तो सुनो, भगवान नारायण से किसी ने कहा कि प्रभु आप सबको संतान देते हैं, आप सबको संसार का हर सुख देते हैं, लेकिन आपके अपने कोई पुत्र नहीं है, आपके अपने कोई संतान नहीं है। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि भैया यदि मैं अपने बच्चे पैदा कर लूं तो मेरा अटैचमेंट उन बच्चों में रहेगा जो पैदा मेरे से होंगे, परंतु यदि मेरे बच्चे नहीं हैं तो ये जगत की प्रत्येक संतान को मैं अपनी संतान मानता हूं कि सब मेरे हैं। मुझे 2 में नहीं बंधना, 4 में नहीं बंधना, सब मेरे हैं। इसलिए सबकी माता लक्ष्मी और सबके पिता, इसलिए आप लोग गाते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप गाते हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तो भगवान देखो, जब भगवान राम बनकर आए तो उनके पुत्र हैं, भगवान कृष्ण बनकर आए तो उनके पुत्र हैं, पर भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण के कोई संतान क्यों? क्योंकि आप, हम, चींटी, चींटा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, जो दृष्टि पे है सब प्रभु की ही संतान है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया त्वमेव माता, आप सबके पिता। तो आप लोग भी 2-4 बच्चों के जो मोह में बंधे रहते हो सारी जिंदगी, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो। अपने ही बारे में ना सब सोचते हैं। अपने के स्वार्थ से ऊपर उठिए, और ये संसार अपना है। संतों ने संसार को अपने, अच्छा एक बात बताओ, हमारे संतों ने भी विवाह नहीं किया। संतों ने विवाह, जैसे उदाहरण से देखिए, हमारे स्वामी श्री रामानुज स्वामी, हमारे आचार्य चरण, रामानुज स्वामी जी के गृहस्थी थी, पर उन्होंने संतान उत्पत्ति नहीं की। क्यों? संतान उत्पत्ति करते तो केवल अपनी संतान के मोह में रह जाते, पर उन्होंने आचार्य होकर के पूरे भारत, पूरी धरती को अपना संतान मान करके, जब छुआछूत चलता था तब उस छुआछूत की विचारधारा को मिटाने के लिए रामानुज स्वामी जी ने एक धनुर्दास नाम के शूद्र वर्ण के एक भक्त थे। क्या नाम था? धनुर्दास। शूद्र वर्ण के थे और पत्नी के प्रति बहुत अटैच थे। पत्नी के ऊपर छाता लगा के चलते थे, पत्नी सीधी चले तो उल्टा चलते थे पत्नी को देखते हुए। ऐसे स्त्री लंपट, स्त्री के प्रेम में ऐसे डूबे धनुर्दास। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी रामानुज स्वामी जी ने गले लगाया और उन्होंने भक्ति के पथ पर चलना उनको सिखाया। कथा कई बार हमने धनुर्दास जी की विस्तार से कही है आपको। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे ऋषियों ने ये मिटाया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र, चारों को गले लगाया है, सबको गले लगाया और गले लगाकर सबको अपना कहा। इसलिए ना हमारे सनातन में मेरे की बात नहीं है, अपने की बात। तुम मेरे मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, मैं सुखी रहूं, ऐसा नहीं है सनातन में। सनातन में ये नहीं है कि मैं सुखी रहूं। हमारे सनातन में एक जयकारा लगती है, बोलिएगा, बोले विश्व का, जोर से, विश्व का। हम ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, नहीं। हम ये भी तो कह सकते भारत का कल्याण हो, नहीं, विश्व का
प्राणियों में किसी मुसलमान ने, किसी ईसाई ने विश्व के कल्याण की बात नहीं की। विश्व के कल्याण की चिंता और बात कोई करता है तो सनातन करता है। यही ना सनातन की विचारधारा, ये इसी से आप महान हैं। लेकिन आप जैसे महान विचारधारा के लोग भी 1, 2, 4 में सिमट कर रह गए। जहां व्यक्ति मोह में पड़ता है वहां नुकसान हो जाता है। अब जैसे गांधी जी ने उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दिया जिनको वोट ही नहीं मिले, क्योंकि अपना पर्सनल अटैचमेंट था। वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन्हें नहीं बनाया, इग्नोर कर दिया। योग्य व्यक्ति को इग्नोर करके गांधी जी ने उन्हें बना दिया। तो जब आप स्वार्थ से चलेंगे तो देखो देश का पतन हो जाएगा। आज तक गांधी जी के द्वारा किया गया बंटवारा का कांटा आज भी पूरे भारतवासियों को चुभ रहा है, नहीं चुभ रहा? पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 टुकड़े हो गए भारत के। आज भी वो पाकिस्तान भारत पे अटैक करता रहता है कि नहीं? कितने हमले किए, कितने बेटियों ने बाप खोया, सुहाग उजड़े, माओ के बेटे मारे गए। कौन जिम्मेदार है? तुम तो बांट के चले गए। इसलिए हमारे यहां देखो, कहते थे महात्मा गांधी, नाम के आगे क्या लगा है? महात्मा, पर काम महात्मा के नहीं है। महात्मा वही है जिसका अपना कोई स्वार्थ ना। यदि स्वार्थ से आपने नेहरू जी पे स्वार्थ रख लिया कि ये बंदा अपना है, इसको बना लेते हैं, स्वार्थ था। नहीं स्वार्थ ना होता तो जब वोट पटेल जी को मिली तो उनको बनाना था। ये आप सब जानते हैं कि वहां पर एक भी वोट उनको नहीं मिली। फिर तो जो 0 वोट लाया वो बन गया, और जो लाए। इसलिए कहता हूं कि जहां संत, जहां बड़ा व्यक्तित्व स्वार्थ करेगा वहां नुकसान हो। आज भी देश का नुकसान है या नहीं? पाकिस्तान के बटने से आज भी आप सुरक्षित हैं? जोर से। अभी पिछले साल हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया ना पाकिस्तान के लोगों ने। तुम्हारी धर्म क्या है? हिंदू हो? ठा 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 ठा। अब बताइए, आज भी वो पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, तो ये नफरत क्यों है? बंटवारा ना करते, क्या जरूरत थी? वो किए थे तो ठीक से कर लेते भाई साहब, सारे उनके वहां भेज देते, हिंदू यहां बुला लेते। ट्रेनों में लाश कट के आई, हजारों लाशें ट्रेनों में थीं बंटवारा के टाइम। ये बात समझते हो कि नहीं आप लोग? बोलो। तो ये बताओ, उन लाशों का हत्यारा कौन है? जिम्मेदार कौन है? बच्चे मारे गए, बेटियों का बलात्कार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सोचिए, जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए होंगे, जिनकी बाप दादों की जमीन जायदाद होगी, और जब सुना कि बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, सोचो वो बेटियों को लेके भागे होंगे, वो पिता अपनी बेटियों को, और वो बेटियां जहां मिली होंगी उन दुष्टों को तो बलात्कार ना किया होगा। 1, 2 नहीं, हजारों बेटियों के साथ उस समय बलात्कार हुआ था। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हुआ था कि नहीं? जोर से बोलिए हाँ या ना। मुझे बताइए, उन बलात्कार हुए बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। कौन जिम्मेदार है? हैं? ट्रेनों में लाश कट के आई, कौन जिम्मेदार था? आज भी धर्म पूछ के पहलगांव में मार दिया, कौन जिम्मेदार था? बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, आज भी कौन जिम्मेदार है? कौन? कौन? फिर? और फिर भी आप कहते हो ये व्यक्ति अहिंसा का पुजारी है। इतना सफेद झूठ तो ना बोले यार। मतलब आंखों में पट्टी तो ठीक है, तुमने तो आंखों में तवा रख दिया। इतना सत्य तो ना कहो। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि जहां व्यक्ति स्वार्थी होगा वहां राष्ट्र का, समाज का नाश करेगा। हाँ या ना?
इसलिए कहता हूं कि हमारे भगवान ने इसलिए बच्चे नहीं पैदा किए कि इसके चक्कर में कहीं मैं अपने भक्तों का अहित, इसलिए हाथी भी बुलाता है तो हमारे प्रभु दौड़ कर पहुंच जाते हैं। राक्षसों का बेटा है प्रहलाद, प्रहलाद ने पुकारा तो खंबे से नरसिंह बन गए कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि हिरण्यकश्यपु भगवान को गाली देता है, लेकिन गाली देने वाले के पुत्र ने पुकारा तो प्रभु दौड़ के आ गए। ये भगवान की उदारता है, ये भगवान की करुणा है। ये भगवान की क्या है? जोर से, ये भगवान की करुणा है। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपने 2 बच्चों से 4 बच्चों से ना बंधे रहा करो, और जिसके बच्चे नहीं हैं आप ये मत कहा करो कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। अरे पूरा भारत हमारा है। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बच्चे शहीद हो गए और मुगलों ने 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी रोने लग गई कि मेरे तो 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया, दीवार में मार डाला, अब मैं बिना पुत्र के हो गई हूं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, री क्या कह रही है पगली, तेरे 2 पुत्र गए तो क्या हुआ, 4 पुत्र गए तो क्या हुआ, देख हजारों पुत्र खड़े हैं तलवार लेकर तेरे लिए, ये सब तेरे ही तो पुत्र हैं। ये भारत माँ का हर सपूत मेरा ही तो है। ये विचारधारा है संतों की। ये देश ऐसे नहीं आजाद हो गया मेरी माँ, कितनों ने बलिदान दिया है, कितनों ने सहा है, जिनके संग बीता है अब वो बताने के लिए है नहीं, जिनकी बेटियों का बलात्कार हुआ है अब वो बाप बचा नहीं ना बताने के लिए, जिनके अपनों के सामने ट्रेनों में लाश कट के आई वो बचे नहीं बताने के लिए। इसलिए तुम्हें लगता है कि बांट दिया तो बांट दिया। अरे इस बंटवारे में देश गुलाम था, गुलामी में जितना अत्याचार हिंदुओं में नहीं, अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेजों ने इतना अत्याचार नहीं किया इस देश में, मुगलों ने इतना अत्याचार नहीं किया जितना बंटवारे के समय 1 हफ्ते में अत्याचार हो गया हिंदुओं के ऊपर। बोलो हाँ। फिर अपनों ने लूटा है हमें। देश आजाद हुआ था तो आजादी का जश्न तो मना लेने देते, आजाद हुआ ही था कि बांट दिया। जरूरत थी बांटने की? अरे तुम्हारे बाप के खेत थोड़ी थे कि तुम बांट दो, ये देश सबका था, हैं? मुझे तो लगता है कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आज भी इस देश में मुसलमान रह ही रहे हैं। गए कितने थे? जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उससे कई गुना ज्यादा भारत में मुसलमान हैं। सही है गलत है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को जोड़ लो तो भी भारत के मुसलमान ज्यादा हैं। तो बांटने से फायदा क्या हुआ? मेरी मां, इसलिए पुत्र हो जाए अच्छा है, ना हो अच्छा है। मीराबाई की तरह भगवान में आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, पड़ोसियों ने ताना मारा, आत्मदेव जी घर छोड़ करके और जंगल चले गए। मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? ताने मार रहे। देखो लोग ताने मारते हैं ना, इसलिए कहता हूं कुछ मत कहा करो। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उस पे आप बात नहीं करते। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है उसे ताना मारने से क्या होगा? और बेटे से क्या फर्क पड़ता है? हम कह तो रहे हैं सबको अपना मान लो, ये मत कहो कि मेरा बेटा नहीं है, सब मेरे ही बेटे हैं। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि पिता कौन, मां कौन। जो जिसका जो प्रतिपालय वही नरेसा, जो पालन करता है वही पिता हो जाता है। जो पालन करता है वो क्या हो जाता है? जबकि कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी हैं, भगवान कृष्ण की माता देवकी हैं, पर यशोदा और देवकी को यदि तराजू में तौला जाए तो बताइए किसका पलड़ा भारी है? बोलो।
यशोदा का। और नंद बाबा और वसुदेव के तराजू तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी? बोलो। नंद बाबा और यशोदा का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने भले कृष्ण को जन्म नहीं दिया पर पालन पोषण इन्होंने किया। तो पालने वाला पिता ही होता है, जरूरी नहीं है कि कोख से ही जन्म ले। क्यों मैया? जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण के माता पिता यशोदा नंद हैं। देवकी वसुदेव को लोग कम जानते हैं। देवकी वसुदेव का नाम कम है, यशोदा का नाम, क्योंकि पालन करने वाला ही पिता है और मां है। समझ रहे हो आप? अभी आप देखना, अभी एक वीडियो आपने देखी होगी टीवी पर, मोबाइल पे। एक 2 महीने की 1 महीने की छोटी सी बच्ची थी। तो वो देवरानी या जेठानी की लड़की थी, छोटी सी। तो उसकी छोटी सी बच्ची पे एक महिला आई, मतलब घर की वो देवरानी या जेठानी थी, आई और उस बच्ची के पांव तोड़ के चली गई। 1 महीने की बच्ची है, छोटी सी। उसकी माँ गई होगी वॉशरूम, तो घर में, मतलब घर में भी देवरानी जेठानी का चलता रहता है। देवरानी जाए तो जेठानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के आ जाए, जेठानी जाए तो देवरानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के चली आए। थप्पड़ मार के चली आए, यहां तक तो सही था। पर देवरानी जेठानी उनमें से अब जो रही हो भगवान जाने, वो गई और उसने, वीडियो में दिख रहा है पूरा प्रॉपर, अब वो जेल में चली गई। प्रॉपर पांव तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया। उस छोटी 1 महीने की लड़की के पांव में कितनी ताकत होगी, और उसने तेरा बिगाड़ा क्या? मतलब सोचिए, बड़ों की लड़ाई में हम बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब तुम अपने घर की देवरानी या जेठानी के अपने बच्चों को तुम अपना ना मान पाई, तो तुम किस बच्चे को अपना मानोगी? सबको अपना मानने के लिए बड़ा दिल चाहिए पगले। बड़ा दिल सबके अंदर नहीं होता। अपने को अपना मानने वालों का दिल तो जरा सा है। अपनों को अपना मानने वालों का दिल तो छोटा सा है। अरे सबको अपना माने, इतना बड़ा दिल केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए ना भगवान सबके पालनहार हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है। शबरी की जात सबर जाती थी, लेकिन शबरी को भी गले लगाए कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? केवट को गले लगाए कि नहीं? हाथी का उद्धार किया कि नहीं? मगर का उद्धार किया कि नहीं? इंसानों की छोड़ दो मेरी माँ, चींटी भी उस परमात्मा को पुकारे तो वो चींटी के पास भी पहुंच जाए। वो भगवान की संतान सब है। और आप लोग ये सोचते हो कि ये तो जेठानी का बेटा है, देवरानी का बेटा है, गई और हड्डी तोड़ के चली आई। धिक्कार है ऐसे स्वार्थ को। अपने को अपना मानना, अपने भाई के कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो भाई के बच्चों से भी नफरत करते हैं। जेठानी और देवरानी के बच्चों से घृणा, ऐसे हैं या नहीं? बताओ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों? घृणा करके क्या पा लिया तुमने? पांव तोड़ दिया तुमने उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का। पा क्या गई? कौन सा गोल्ड मेडल देंगे तुम्हें ईश्वर? इतना मारेंगे नाली का कीड़ा बना बना के तुम्हें। ये देखो, इंसान मानव तन का दुरुपयोग है ये। जब आप इस शरीर को पाकर, बुद्धि पाकर, बल पाकर गलत काम करते हैं तो ईश्वर धिक्कारते हैं। धिक्कार है तेरे बल को, धिक्कार है तेरी ताकत को। तूने ताकत दिखाई तो 1 साल की बच्ची के पांव तोड़ने में ताकत दिखाई। अरे राम। इसलिए मेरी मां, अपनी बुद्धि गलत जगह खर्च ना करो, गलत ना करो। आप अपने लिए ही करेंगे जो करेंगे। सबके प्रति दया, दया सर्वभूतेषु, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा। मेरा बेटा मेरा है, जेठानी का नहीं, सब मेरे हैं भाई। यदि मैं सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल में 175 बच्चों को क्यों पढ़ाता? मैं ये बात केवल कह नहीं रहा, पहले जीवन में उतार रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 322 माताएं हैं। सब माओं की एक सी व्यवस्था है, एक सी सेवा है। माओं के इलाज में 5 लाख लगता है या 10 लाख ये दास लगाता है?
कोई भेदभाव नहीं, एक सी व्यवस्था सबकी, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरी माँ, ये स्वार्थ के बंधन को कब तोड़ेंगे आप लोग? मैं और मेरेपन से कब ऊपर उठेंगे आप लोग? मैं और मेरा, अरे सब मेरे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए संत जन कहा करते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। तो आप में से कितने लोग निज स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे, निज स्वार्थ से ऊपर उठ करके? ठीक है, दुनिया क्या करती है करने दो, आप ना छोड़िए परोपकार। हमारे संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बताओ, एक बात बताओ मुझे, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हैं? मानवता की, जीवों की, सबके प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, रोटी से, पानी से, कपड़े से, शिक्षा से, सबकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पाप है किसी को कष्ट देना। किसी को कष्ट कहां कहां से हो सकता है? 3 जगह से कष्ट होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। आप जब किसी के बारे में मन से गलत सोचते हैं, यह भी पाप है। आपने सोचा गलत उसके बारे में कि वो मर जाए। कई बार आप सोचते हैं, अरे वो मर जाए, आपने मारा नहीं पर सोच लिया कि यार वो मर जाए, उसका नाश हो जाए। कई बार आप किसी के नाश के बारे इतना गुस्सा आ जाता है, नाश हो जाए, किया नहीं आपने पर सोचा। ये पाप था कि नहीं? आपने क्या सोचा किसी के बारे में कि उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा मनसा, ये क्या सोचा? इसे मानसिक पाप कहते हैं। मनसा, वाचा, आपने वाणी से गलत बोल दिया, बोल के, जैसे आपको मैंने गाली दे दी और गाली दे के आपका अपमान कर दिया वाणी से, तो आपका दिल दुख जाएगा। ये वाणी का पाप है। ये किसका पाप है? वाणी का। मनसा, मन से सोचा, वाचा, वाणी से किया, वाणी से कहा, और कर्मणा, मतलब एक थप्पड़ जाके मार दिया गाल में, कर्म ही कर दिया, दे तमाचा, सामने वाले का अपमान, हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया, चल बाहर, जलील कर दिया, अपमान, ये पाप है। उसका दिल दुखा। इसलिए मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 तरह के पाप होते हैं। इन तीनों पापों से बचना चाहिए। हम क्यों किसी के बारे में गलत सोचें? हमारे सोचने से क्या होगा? जिसका भला होना होगा, बुरा होना होगा, होगा। हम क्यों पाप के भागीदार बने भाई? एक सांप था, सांप, स्नेक, सांप था, तो उसको ना चींटियां लग गई थी, कहीं घाव लग गया होगा, तो सांप को चींटियां लग गई। आपने देखा होगा कई बार चींटियां लग जाती हैं। उस सांप को हजारों चींटियां पकड़ी, वो चींटियां खा रही और सांप जिंदा। अच्छा, सांप चींटियों से छुड़ा नहीं सकता अपने आप को, एक चींटी हो। अच्छा, सांप को यदि जरा घाव लग जाए, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो सांप बचता नहीं है, चींटियां लग जाती हैं उसको। अब सांप को ना घाव लग गया, कहीं ठोकर लग गई होगी, घाव हो गया, चींटियां लग गईं, हजारों चींटियां लगी। वहां से एक संत जी निकले, तो सांप ने संत जी से कहा, महाराज ये पत्थर उठा लो और जरा मेरे सिर पे मार दो, बहुत कष्ट हो रहा है, चींटियां खा रही हैं ना, मैं जिंदा हूं, अभी मुझे मरने में टाइम है, क्योंकि चींटियां धीरे धीरे खाती हैं, पर मैं तड़प बहुत रहा हूं, बड़ा कष्ट। जरा सोचिए कि आपको जिंदा से कोई खाने लग जाए, नीचे से पांव की तरफ से खाए, कितना कष्ट। तो
संत जी से हाथ जोड़ के बेचारे सांप ने रिक्वेस्ट की कि महाराज ये पत्थर उठा दो और मेरे ऊपर पटक दो, मैं मर जाऊं, फिर ये चींटियां खाएंगी। संत जी बोले सांप भैया क्यों मेरे से पाप करा रहे हो? भाई मैं तुम्हें यदि मार दूंगा पत्थर से तो पाप मेरे खाते पे आ जाएगा कि तुमने सांप को, मैं क्यों पापी बनूं? नहीं महाराज, तो फिर ये बताओ कि ये चींटियां हमें क्यों खा रही हैं? हमने क्या बिगाड़ा है? तब संत जी ने कहा कि तुमने बिगाड़ा है, ये चींटियां तुम्हें ऐसे ही नहीं खा रही हैं। तो कौन हो? मैं कौन हूं? क्यों खा रही हैं चींटियां? तब संत जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम नेता थे, नेता। क्या थे? और तुम ऐसे ही जनता का खून चूसते थे। अब यही जनता तुम्हारा खून चूस के अपना हिसाब बराबर कर रही है जैसे को। इसलिए मैं बीच में नहीं कूद सकता कि पत्थर मार दूं तुम्हारी खोपड़ी में। ये तो जैसी करनी, तुम्हारा हिसाब बाकी है अभी। तुम्हारा वो तब तक चूसेंगी खून जब तक उनका हिसाब क्लियर नहीं हो जाएगा। इसलिए इस संसार में कोई सुखी है तो अपने पुण्य से, और कोई दुखी है तो अपने पाप से। अब किसी के सुख और दुख में आप क्यों खुश रहे? आप क्यों कुछ कहे? ना निंदा करो ना चुगली, ना किसी को अच्छा कहो ना बुरा। जो आपके संग जैसा व्यवहार करे, अनुकूल व्यवहार आप करते चलिए और प्रभु का चिंतन करिए। यहां सब अपना अपना भोग रहे हैं। यहां बाजार लगी है, इस बाजार में तुम्हारी पत्नी का तुमसे हिसाब बाकी था वो चुका रही है, तुम्हारे पति से तुम्हारा हिसाब बाकी था वो चुका रहा है, इस बेटे से तुम्हारा बाकी था वो चुका रहा है, इस बेटी से तुम्हारा, सब अपना अपना चुका रहे। किसी का चुक रहा है तो किसी का सिर पर चढ़ रहा है ना? ऐसे। इसलिए ये कर्मों की भूमि है, इसे कर्म भूमि कहते हैं। ये धरती क्या है? कर्म भूमि। यहाँ व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। इसलिए आप किसी की मदद तो करिए पर इससे ज्यादा कुछ ना करिए। इससे ज्यादा कुछ ना करिए। आप मदद सबकी कर सकते हैं, रोटी दो पानी दो सबकी। इससे ज्यादा आप केवल प्रभु का चिंतन करें, उलझ ना जाए। ये कर्म भूमि है इतना। ये क्या है? ये कर्म भूमि है इतना। अभिमान करने से किसका किसका बिगड़ा है, क्या क्या हम आपको कहें मेरी माँ। ये संसार में दशरथ जी का किया, दशरथ जी को मिला। पितामह भीष्म का किया, पितामह को मिला। इसलिए ज्यादा उलझने की जरूरत, हम यहाँ उलझने आए ही नहीं हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? उलझने की सुलझने। जोर से मेरी माँ। हाँ, ये कर्म भूमि है इतना, अरमान न कर इतना। तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। हमारे और आपके जैसे कितने हजारों यहाँ पर दफन हो गए। ज्यादा अभिमान इस बात का ना हो कि मैं कुछ हूं, क्योंकि इस संसार में जो आया है वो चला गया है।
पता नहीं लोग किस बात का घमंड लिए बैठ जाते हैं, किस बात का अहंकार लिए बैठ जाते हैं। तो मेरी माँ, तेरे जैसे कितने दफन हो गए, हाँ दफन हो गए, जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, जिनके महलों के चर्चे कभी गगन चूमते थे, जो कभी बड़े थे, बड़ी शोहरत, बड़ी दौलत, आज वो चिता पे जलते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, और आज क्या है? जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवार में साथ सुर गूंजते, हाँ सुर गूंजते। अब क्या हो गया? देखो महलें, देखो महलों को कैसे वीरान हैं, कैसे वीरान हैं, और शमशान भी कई चमन हो गए, हाँ चमन हो गए। शमशानों की सोचो, महलों में रहा करते थे जो, आज उनकी हालत कैसी है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसलिए बस मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है कि जीवन में किसी पल का, किसी बात का घमंड ना कर लेना। आज ईश्वर ने दिया है, अच्छी बात है, इसलिए नहीं दे रखा है कि तुम घमंड में डूब जाओ। आत्मदेव जी बेचारे घर से चले गए और जंगल में गए। एक संत जी ने एक फल दे दिया। देखो भाग्य में संतान तो थी नहीं आत्मदेव जी के, पर एक संत जी ने फल दे दिया कि जाओ तुम्हारा भाग्य शायद बदल जाए, जाओ। अब दिया फल के जाओ पत्नी को खिलाना, बच्चा होगा। पर पत्नी भी धुंधली, फल खाया नहीं, फल खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन के बेटे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा होके बेटे ने मारना स्टार्ट किया। जब किस्मत में दुख है, भगवान कई बार इसलिए आपको नहीं देते कि इससे आपको कष्ट ज्यादा होगा, इसलिए ना देकर बच जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमारे साथ भगवान ने गलत किया, और आप जिद करके पा लेते हैं, बाद में वही चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए भगवान ने जितना दिया और जैसे दिया उसमें प्रसन्न रहा जाए। क्या रहा जाए? हाँ, खुश रहा जाए। अब हुआ क्या कि आत्मदेव जी के बेटे धुंधकारी ने बड़ा होकर आत्मदेव को मारा, माँ को मारे, बाप को मारे। आत्मदेव जी रोए, हे भगवान बेटा नहीं था तो अच्छे से रोटी खाते थे, अब बेटा है तो वो खाने नहीं देता। देखो जब किस्मत में दुख है तो वो मिलेगा कहीं ना कहीं। हमारा भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमारा कर्म फल हमारा कभी पीछा। आपने एक थप्पड़ किसी को मार दिया ना, अब वो एक थप्पड़ का कर्म तुम्हारे खोपड़ी पे चढ़ेगा, वो संग संग चलेगा। तुम्हें भी एक थप्पड़ पड़वाएगा, तब वो चुकेगा। तुमने किसी को मारा है, तुम्हें भी कोई मारेगा जरूर। तुमने किसी का बिगाड़ा है, तुम्हारा भी बिगाड़े, वही ना चुके, यही चुकना है, ऐसी चुकता है। इसलिए आत्मदेव जी को गौकर्ण जी, आत्मदेव जी को मारा, बहुत मारा धुंधकारी ने। तब आत्मदेव जी रो रहे थे, तब गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको
भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप रो रहे हैं? कहा बेटे ने मारा है। तब गोकर्ण जी ने यहां बताया कि पिताजी आप कह रहे हो बेटे ने मारा, सच बताओ कौन किसका बेटा है? अच्छा आप लोग बताओ कितने बेटे हैं आपके? आपके कितने बेटे हैं? एक। आपके कितने बेटे हैं? 3। भैया आपके बताओ। 3। भैया आपके 3, 2, 1, 4, 5 ऐसे ही बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बच्चे आपके हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो शरीर है, ये शरीर किसका है? आपका है? ये आपके बाल सफेद हो गए, आप चाहते थे कि सफेद हो जाएं इसलिए हो गए, कि कोई और कर रहा है? बाबूजी आपकी जवानी है कि बुढ़ापा आ गया? आप चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं, कि आप जवान रहना चाहते हैं? अच्छा आपको बुढ़ापा किसने दिया? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं? कोई नहीं चाहता, सब बुढ़ापे में चमनप्राश खा रहे हैं। कोई नहीं चाहता बुढ़ा होना, पर आप बुढ़े हो रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आपके शरीर की चाबी आपके हाथ में। क्यों मैया? यदि आपकी चाबी आपके पास होती तो आप अपने बालों को सफेद ना होने देते। यदि आपकी चाबी आपके पास होती तो आप अपने को सदा जवान रखते। कौन बुढ़ा होना चाहता है? कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है आप चाहो ना चाहो बुढ़ापा आएगा। आप चाहो ना चाहो एक समय बाद आपकी आंखें, आपके कान, एक समय बाद आपकी इंद्रियां आपका साथ छोड़कर जाएंगी। आंख चली गई, दिखना बंद हो गया। कान चला गया, सुनना बंद हो गया। हाँ या ना? कई बार हाथ नहीं उठता पैरालिसिस हो जाने के बाद। इसका मतलब ये शरीर आपका है? उत्तर दो भैया, ये शरीर किसका है? चश्मा वाले किसका है? जोर से। आपका है? ये बच्ची किसकी है? आपकी है। जरा सोचिए ना, जब शरीर आपका नहीं है तो बच्ची आपकी कैसे हो गई? आप लोग सारी जिंदगी इस अज्ञान में जीते हैं कि ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये मैं, ये मेरा। अरे जब शरीर आपका नहीं है, शरीर की गतिविधि आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप, अच्छा बताओ, एक हाथ उठाओ अपना, सब लोग, कोई भी बताओ, ये हाथ आपका है? यदि आपका हाथ आपके कहने से उठता या गिरता है तो पैरालिसिस हो जाने के बाद आपका हाथ क्यों नहीं हिलता? इसका मतलब इस हाथ पर भी कंट्रोल आपका नहीं, मैन पावर, भगवान का कंट्रोल है। जब तक वो चाहेंगे शरीर काम करेगा, नहीं चाहेंगे तो आपका शरीर आप हिला ना पाओगे। ये बात सही है या गलत है? इसका अर्थ ये है कि जब शरीर आपका ना हुआ तो ये बेटी आपकी कैसे हो गई? बोलो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों ने ईश्वर की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। बेटी भगवान की है, बेटा भगवान का है, जीवन ईश्वर ने दिया है, लेकिन आपने कब्जा करके क्या कहा? मेरा है, मेरा है, अपना मान लिया। ये तो देखो ऐसी हो गई कि आप किसी के घर को आपने अपना घर कह दिया। इसलिए कहता हूं, कुछ भी ये मत कहा करो कि मेरा। यदि आप कह देंगे मेरा तो आप फंस जाएंगे।
इसलिए मेरा कुछ नहीं, मेरा बेटी मेरी ना, बेटा मेरा ना, मेरा मेरा नहीं, तेरा 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 तेरा। बोलो तेरा तेरा तेरा। तुझको आप कहोगे मेरा, तो आप सिद्ध ना कर पाओगे कि आपके कैसे है। शरीर ही आपका मना कर रहे हो ना, आपके मेरा नहीं है। मेरा कौन है फिर बताओ? चश्मा वाली मैया, जम्हाई लेने वाली, बताओ मेरा कौन? बोलो कौन? पीले बाबूजी। हाँ, मेरा कोई है तो केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। इसलिए आत्मदेव जी को जब बेटे ने मारा, गोकर्ण जी ने कहा कि अब बेटे का मोह छोड़िए और चित्त भगवान में लगाइए। भागवत जी का पाठ करके उन्होंने अपना कल्याण किया। धुंधली को मारा, कुएं में कूद गई। तब धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लेकर आया, 5 के संग रहता, 5ओं ने गला दबाकर मार डाला। और धुंधकारी ने माँ बाप को सताने के कारण जब मरा तो ईश्वर की अदालत ने धुंधकारी को प्रेत योनि में डाल दिया। जो माँ बाप को सताएगा वो क्या बनेगा? प्रेत। प्रेत बन गया, भूत प्रेत। आपको प्रेत बनना है मैया? जैसे पुरुष तो बनेगा प्रेत, मरेगा यदि माँ बाप की सेवा नहीं किया तो। और मैया जैसे आप मरी और सास ससुर की, पति की सेवा नहीं की। अब जैसे आज ही मैंने न्यूज में सुना कि आज एक पत्नी ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। एक पत्नी ने नई निंजा टेक्निक निकाली और पति को जहरीले सांप से डसवाकर अपने यार के संग रहने लग गई मस्त। ये हाल है। अब मुझे ये बताओ कि जब ये सांप से डसवाने वाली मरेगी तो ये क्या बनेगी? हैं? जैसे पुरुष माँ बाप को मार के सता के मरे तो पुरुष तो बनेगा भूत या प्रेत, और स्त्रियां पाप करें तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। क्या बनेंगी? अब पति को सांप से डसवा दी बेचारे को, रात को खिलाई नींद की गोली और लाई सांप जहरीला, दे सांप से रास्ता क्लियर। अब यार के संग घूमेगी फिरेगी, नाचेगी गाएगी, मौज करेगी और क्या। $5 लाख का सांप लाई थी। ले, सांप भी 5 लाख का लाई थी। तो ये है मेरी मां। तो धुंधकारी तो बनेगा प्रेत, और ये क्या बनेंगी? तो मैया आप भी अपने सास ससुर की सेवा किया करो, पति की। देखो, उसने केवल पति को नहीं मारा, एक विश्वास को भी तो मार डाला। क्या एक पति कभी सोच सकता है कि पत्नी सो जाने के बाद सांप से डसवा देगी? ये किसका गला घोंटा उसने? एक रिश्ते के विश्वास का। क्यों ये हो रहा है? कलयुग है साहब, कलयुग। अब धुंधकारी प्रेत बना, तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, और भागवत सुनाई तब धुंधकारी का प्रेत योनि से भागवत सुन के उद्धार हुआ। जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
भागवत जी में भगवान का दिव्य स्वरूप का वर्णन, भगवान को प्रणाम। सुखदेव जी प्रकट हुए, 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भागवत सुनाई। देवताओं को देवराज इंद्र जब आए तो सुखदेव जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जिसमें भक्ति है, प्रेम है, वही ना सुनेगा। अब बाकी जिसके अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो आ भी जाए तो भागवत सुन नहीं सकता, क्योंकि वो मोबाइल पे लगा रहेगा या लगी रहेगी, या बातों में लगा रहेगा या लगी रहेगी। इसलिए आप इतने लोग बैठे जरूर हैं, पर भागवत सब थोड़ी सुन रहे हैं। कुछ तो पंचायत में लगे हैं, कुछ मोबाइल में लगे हैं, कुछ मैया झपक, वो देखो मस्त सो रही हैं, कुछ ऐसा है गहरी नींद में। जय बा तो ऐसा है कि सब थोड़ी सुन पाते हैं भागवत जी। भागवत सुनने के याद रखना, भागवत सुनेगा भी वही जैसे भगवान सुनवाना चाहें, वरना थोड़ी सबके बस की है। हाँ हाँ, पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात, राम नाम का सुमिरन करना, कृष्ण नाम का सुमिरन करना, कृष्ण कथा का अमृत पीना सबके बस की बात नहीं है। जय हो। पीना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का अमृत पीना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का अमृत पीना, राम नाम का अमृत पीना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, राम नाम का अमृत पीना सबके बस की बात नहीं है। जय हो। सुदामा जी को देखो, प्रेम भक्ति भारी है। हाँ, प्रेम भक्ति भारी है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेम भक्ति भारी है। हो, प्रेम भक्ति भारी है। हाँ, प्रेम भक्ति भारी है। पैदल चल कर द्वारिका जाना, पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का अमृत पीना सबके बस की बात नहीं।
हंसते हंसते विष पी लेना, हाँ हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं है। प्रहलाद जी की भक्ति को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ प्रेमा भक्ति भारी है। भक्त प्रहलाद जी की भक्ति को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ प्रेमा भक्ति भारी है, हो प्रेमा भक्ति भारी है। हंसते हंसते जल जाना ये, हंसते हंसते जल जाना ये, सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते जल जाना ये, सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का अमृत पीना, कृष्ण नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते जल जाना ये, सबके बस की बात नहीं। मैया भगवान की कृपा जिस पर हो, वही भगवान की कथा कीर्तन। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, अभी भगवान की कृपा तो पाओ तब ना मन लगेगा। जिनका तुम ध्यान करना चाहते हो, पहले उनकी इजाजत तो लो कि प्रभु क्या आपकी इजाजत है कि मैं आपका ध्यान कर सकूं। इजाजत ही नहीं तो वो तुम्हारे ध्यान में आएंगे कैसे? पात्र ही नहीं है हम, तो हमारे ध्यान में प्रभु कैसे आएंगे? पहले हमें पात्र होना है सत्संग करके। तो भागवत की कथा एक बार नारद जी ने सनकादियों को कहा कि भागवत सुनाओ। सनकादियों ने हरिद्वार की पावन धरती पे भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई और संतों के मध्य भगवान प्रकट हुए। सब भगवत धाम गए। पापी से पापी भी